एक बड़ी प्यारी-सी दिल को छूने वाली स्टोरी लेकर आई हूँ, प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पति-पत्नी रह रहे होते हैं बड़े आराम से, पति एक नौकरी करता होता है जिससे उनका जीवन बड़ा ही अच्छा गुज़र रहा होता है। तो धीरे-धीरे पत्नी मोहल्ले में और औरतों के पास जाकर बैठना शुरू कर देती है। तो जब वो मोहल्ले की औरतों के पास जाकर बैठती है, तो उनमें से एक औरत ऐसी होती है जो हमेशा ही उसे टोकती रहती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहना करो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहना करो, गहने पहना करो, बाहर घूमने जाया करो, बाहर खाया पिया करो। तो उसी तरह से उनकी बातों में आकर पत्नी अपने पति को कहती थी कि मुझे आज बाहर खाने जाना है, मुझे ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, मुझे गहने लेने हैं। पति बेचारा चुप कर जाता और धीरे-धीरे दोनों में क्लेश शुरू हो गया। पत्नी रोज़ की रोज़ इन बातों को लेकर पति से क्लेश करने लगी। पति अगर काम से आता और वो खाना माँगता, तो उसको खाना भी अच्छी तरह से नहीं देती थी। धीरे-धीरे पति परेशान होने लग गया और उसने घर आना भी कम कर दिया था। एक रात वो घर में आया और उसने पति से खाना माँगा, तो पत्नी बोली, "जब आप मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं कर सकते, तो फिर काम ही किस लिए करते हो?" पति परेशान हो गया। पति जैसे-तैसे रात को पानी पीकर सो गया। सुबह जब वो काम पर चला गया, तो थोड़ी देर के बाद घर में कोई आकर बताता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी के सुनते ही पैरों के तले से ज़मीन चली जाती है और वह भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर पति का एक्सीडेंट हुआ था। जब जाकर देखती है, तो पति की डेथ हो चुकी थी। पत्नी वहाँ पर उसको बहुत झिझोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गहने, कपड़े, ब्रांडेड कुछ नहीं चाहिए, पर प्लीज़ एक बारी उठ जाओ। मैं कभी किसी की बातों में आकर तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूँगी। लेकिन अब क्या था, पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। कोई मोहल्ले वाला, कोई रिश्तेदार उसके काम नहीं आया था और वो इस कदर टूट गई थी कि दर-दर की ठोकरें खा रही थी। अब उसको कोई सँभालने वाला भी नहीं था। तो प्लीज़ दूसरों की बातों में मत आइए, जितनी कमाई है वैसा ही अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता है, कभी आपके भी अच्छे दिन आएँगे, क्योंकि क्लेश होता है वो किसी न किसी को ज़रूर ले लेता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।